हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस हिंदी। इसमें हम लोग आज करने वाले हैं डेराइव हमारा तीनों इक्वेशंस को मोशन की। ठीक है, ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होने वाला है। सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आईसीएसई बोर्ड के 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी एंड सीबीएसई में आपका ये 9th क्लास में यूपी एंड सीबीएसई में भी है। ठीक है, एंड आप हम लोग देखते हैं तीनों इक्वेशन क्या क्या होती है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और दूसरी इक्वेशन क्या है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी तीन इक्वेशन है, इन तीनों को हम लोग करेंगे डेराइव। तो पहले इक्वेशन हम लोग पहले ग्राफ से करेंगे और इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपके ग्राफ क्या होना चाहिए, वीटी ग्राफ्स आप यूज करोगे। हर बार आपके ग्राफ्स क्या होंगे, वीटी ग्राफ्स, क्योंकि जो वीटी ग्राफ्स है उसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है, एक्सप्लेनेशन बताता है। इस पे डिटेल वीडियो आने वाली है कि एक्सप्लेनेशन क्यों बताता है और डिस्टेंस क्यों बताता है, बस अभी यहाँ डेरिवेशन है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सप्लेनेशन और जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप आप निकालते हो वाई एक्सिस पे जितना भी यूनिट दिया हुआ है, जितना यूनिट चले हैं और अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस पे आपने 3 यूनिट चला ऊपर, अभी किलोमीटर मीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका एक ग्राफ की बात कर रहा हूं। जैसे एक छोटा सा ग्राफ है, इस पे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 0 से चलना किसी ने स्टार्ट किया, यहाँ 3 तक चला और यहाँ पर चला आपका 4 तक। तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, इतना डिस्टेंस ले लो और इतना डिस्टेंस, वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस ऊपर, एक्स एक्सिस वाला नीचे, एक्स एक्सिस वाला नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप आप बात करते हो, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, भी वो सब उतना ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ेंगे, हम लोग करेंगे बस नॉर्मली सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन पहली इक्वेशन में चाहिए। तो पहली इक्वेशन हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपका स्लोप आया सारा मामला सेट है। ठीक है, अब देखो कोई गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी ऊपर गई है। ये वीटी ग्राफ है तो ये क्या बता रहा है, पहला चीज वेलोसिटी बता रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई है और आपका टाइम कितना है, t है। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इसमें स्लोप निकालने के लिए जो भी स्लोप आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये तो आपको पहले बता दिया हूं। और स्लोप निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पूरी डिस्टेंस v है, इतनी सी डिस्टेंस u है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस u। देखिए ये पूरी डिस्टेंस v है, इतनी सी डिस्टेंस u है, तो ये आपको अपनी जो गाड़ी है वो इतने में, तो इससे यही तो रेंज है गाड़ी का। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस u। ठीक है, तो y एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस को आप लिखते हैं ऊपर और x एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस को आप लिखते हो नीचे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बन गई। तो आप a को क्या करो, इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 80 बराबर v माइनस u। अब u आपका नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 80 प्लस u इज इक्वल टू v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट तो एकदम क्लियरली हो गया और मैं वीडियो के लास्ट में एक बार रिकैप कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहेगा, समझ में नहीं भी आया तो एक बार रिकैप हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको देख के ही पता चल रहा है सेकंड इक्वेशन में क्या चाहिए, आपको s चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो एरिया इस ग्राफ का आपको निकालना है। तो ये एरिया कवर कितना कर रही है, एरिया निकालने से पहले ये तो देखेंगे एरिया कवर कितना कर रही है। ये पूरा एरिया ये ग्राफ कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया ग्राफ कवर कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ग्राफ पूरा ये इतना एरिया तो कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर पूरा इतना एरिया ग्राफ कवर कर रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज है, एक तो ये पूरा ट्राइपीजियम बन रहा है, या तो आप एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकाल दो तो भी आपका आ जाएगा डिस्टेंस, या फिर इसमें एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक क्या है, रेक्टेंगल है। दोनों के एरिया क्या करो, अगर आप जोड़ दो तो भी क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा पूरे ग्राफ का। तो देखिए इसमें एक रेक्टेंगल है नीचे और ऊपर क्या है, ट्राइंगल है। तो आप क्या करो, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप मान लो इसको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, कुछ भी मान लो। ये पॉइंट्स किसके माने हमने, ये एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, ये आपने मान लिया। अब आप क्या करो, इसमें एरिया निकालने के लिए पहले आप निकालोगे s, जो इसका एरिया निकलेगा वो s होगा, स्पीड, ये तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका लिख देते हैं। राइट एंगल तो आपको पता है ये CDE,
अब आपको ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब मान लो इसके लिए लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, यहाँ 0 से लेके u तक ये लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, u तो होगा बेटा, क्योंकि 0 से u इतना ही तो नापना है, तो ये u तो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, u ही तो है ये डिस्टेंस, तो ये u हो गया। और ये आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा t है ये, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, u इंटू t। ठीक है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस क्या है आपका t है, और हाइट क्या है, हाइट मतलब यहां से पूरा, यहां से पूरा नहीं, यहां से पूरा नहीं, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इतना इतना क्या है, v माइनस यू तो है ये डिस्टेंस, ये इतना u है, ये पूरा v है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस यू होगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू लिख सकते हैं। ये चीज इतना आया। अभी कुछ लग रहा है ये सेकंड इक्वेशन की तरह, लेकिन पूरी तरह नहीं लग रहा है। तो आप देखो इसमें क्या चीज करना है, ut प्लस हाफ इंटू टी। अब टी तो हो गया, ये v माइनस यू का कुछ करना पड़ेगा। v माइनस यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में देखा, v माइनस यू किसके बराबर होता है, at के बराबर होता है v माइनस यू। तो v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं v माइनस यू की जगह। इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर आपत्ति है तो कमेंट करिएगा। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या है आपका, दो बार मैंने लिख दिया, सॉरी, ये बस इतना ही, ठीक है, ये दो बार लिख दिया। अब t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर और a। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 भी हो गया डेराइव। कितना आसानी से इक्वेशन 2 भी डेराइव हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इक्वेशन 3 की तरफ। ठीक है, इक्वेशन 2 भी डेराइव हो गया, अब इक्वेशन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, पहले इस गाड़ी को चले जाने देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इक्वेशन 2 की तरफ। आप लोग एक बार पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार और आप रिपीट करिए वीडियो को। अगर आप लोग रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन हमारे इक्वेशन 3 की तरफ। 3 इक्वेशन क्या बताती है आपको, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी डिस्टेंस की बात आ रही है। अब आप क्या करो, ये ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड कर लो। इस ग्राफ को क्या करो, थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लो, ऐसे बना लो इस ग्राफ को, मतलब ये नीचे हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आप क्या करो, ए बी को नीचे बना लो, मतलब बी ई को सबसे नीचे बना लो, सबसे नीचे बना लिया। और आपको ऊपर क्या रहेगा, ए डी रहेगा, ऊपर आपका बी के साइड है ना ए डी, ये रहेगा आपका ए डी, छोटा सा पार्ट, और ये पूरा मिला दें सबको। ए भी आपस में मिला हुआ है, ये टी वाला पार्ट है, और ये ठीक है, डी ई भी आपस में मिला हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको ऐसे सीधा करके बना लिया, क्योंकि आपको ट्राइपीजियम बनाना है। ट्राइपीजियम की फील आनी चाहिए। बहुत से टीचर्स ने ऐसे पढ़ा दिया, बस इसको ट्राइपीजियम बोल दिया, लेकिन देखने में थोड़ा ट्राइपीजियम जैसा दिखना तो चाहिए कम से कम। जब ये ट्राइपीजियम जैसा दिखेगा तो आपको ज्यादा फील आएगी। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सा चलो बिना इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइपीजियम पता होगा क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें क्या क्या है चीजें लिखो, ए बी क्या है, टी है, और एडी, एडी हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए, यहाँ पे पढ़ा है क्या है, यू है। एडी की वैल्यू क्या है, यू है। और बीई, बीई पूरा का पूरा मान रहे हैं, मतलब कि बी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। और ये यही क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है, ट्राइपीजियम, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। जो एरिया इसका आएगा वो डिस्टेंस बताएगा, आपको पता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या क्या है, v है और u है, u प्लस v, और इनटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u प्लस v इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, इसकी हाइट क्या है, t ही तो है इसकी हाइट, इंटू t। तो इतना आपका आ गया, ये चीज समझ में आई। अब देखिए थोड़ा सा इसका आगे हम लोग नोट करने के लिए इसको ऊपर की तरफ नोट कर देते हैं, आपको भी समझ में आएगा। ये ग्राफ का तो कुछ काम है नहीं खास, क्योंकि ये ग्राफ को हमने क्या किया है, ऐसे टेढ़ा करके बना दिया। तो आप क्या करो, s इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस v, और यहाँ पे क्या है t। अब देखो आपको सेकंड इक्वेशन आपको पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कहीं t का काम नहीं है, t का काम नहीं है ना, तो t को एलिमिनेट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से ही।
फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन टी। तो आप इसको t को इधर ले आओ तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा किससे, इक्वेशन 1 से। तो आप t की जगह क्या लिख सकते हो, या v प्लस यू, कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे ही ज्यादा प्यारा लगेगा। अब t की जगह आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, इतनी चीज समझ में है, v माइनस यू अपॉन a, इतना लिख लिया। अब उसके बाद आगे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर जो दो चीजें प्लस की गई माइनस की गई, दोनों का प्रोडक्ट है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, और अपॉन a। अब ये 2 और a डिवीजन में इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो s इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू b माइनस बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आगे आप देखिए u को इधर भेज दो, u माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया 3 डेराइव। अब एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है, इतना सिंपल है ये चीज। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, थोड़ा सा मैसी हो गया बोर्ड, बट आपको लाइन से समझ में आए होंगे सारी स्टेप। एक बार आप लोग रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले कर लेते हैं इसका रिवाइव, कर लेते हैं इसका रिवाइव। तो रिवाइव करते टाइम देखिए, रिवाइव करते टाइम आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, जो भी स्लोप होता है वो एक्सप्लेनेशन बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सप्लेनेशन बताता है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का तरीका बताया था कि जादू से निकलता है स्लोप, जादू से निकलता है ऑन सीरियस। देखो ये कैसे निकलता है आपका, ये निकलता है आपका जो भी हाइट हो आपकी यहाँ पे वाई एक्सेस पे अपॉन जो भी हाइट हो आपकी एक्स एक्सेस पे, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका स्लोप निकल आएगा। तो आपकी एक्स एक्सेस पे हाइट क्या है, इतनी हाइट है, तो ये कैसे निकलेगी, v माइनस यू निकलेगी हाइट, और अपॉन t मतलब टाइम। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब इसको t को इधर भेजो तो ये 80 हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v माइनस यू हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा इधर उधर करोगे, आपके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज तो हमने इसके लिए यूज की थी, तो इस चीज पे तो अभी ध्यान मत दो। और सेकंड इक्वेशन, अब आपको बताया था एक बार कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वो बताता है आपका डिस्टेंस। तो अब ये दो चीजें, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल, और एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो पहले, या एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकाल लो, दिल पे नहीं लेना है, कुछ भी पहले निकाल लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो आप, एबीसी का एरिया निकालो, क्या होता है L इंटू बी, तो U इंटू टी। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है t है, और हाइट क्या है v माइनस यू है, v माइनस यू हाइट है। अब v माइनस यू को आप क्या लिख सकते हो, 80 लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, 80 लिख दिया, और आपका यहाँ पे आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया पूरी तरह प्रूव। अब हम बढ़ते हैं अपना तीसरे इक्वेशन की तरफ। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपने ये तो एक ट्राइपीजियम ये ना, ट्राइंगल रेक्टेंगल की जगह इसको आप एक ट्राइपीजियम मान के कर दो सॉल्व। ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है, क्या होता है ट्राइपीजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट। ये दोनों पैरेलल है, एडी और बीई। हमने इस ग्राफ को टेढ़ा करके बना दिया है, तो एडी एंड बीई क्या है, पैरेलल साइड से, और एल्टीट्यूड क्या है, टी है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, ये आपका हो गया। अब आपको t क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं t यूज नहीं हुआ सेकंड इक्वेशन में। तो आप t को कैसे एलिमिनेट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के पास फिर से आओगे, कहोगे भैया हमें t चाहिए। तो इक्वेशन क्या है, कोई बात नहीं, हम आपको t दे देते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप मेरे पास से a को नीचे ले आओ, मैं आपको t दे दे रहा हूँ। तो इसने t दे दिया, तो हमने यहाँ t रख दिया, t रख दिया, तो आराम से सॉल्व हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा थर्ड इक्वेशन भी। तो ये थे हमारे तीनों इक्वेशन डेराइव हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज कभी भी अकेले नहीं रहनी चाहिए, नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।